हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। यूपीएपीओ के एग्ज़ाम होने के लिए अब आपके पास में कितने दिन बचे हैं उसी पर पहले हम बात करेंगे। तो आज 6 तारीख है, 6 जुलाई है। अगर आज से हम गिनते हैं तो 40 डेज़ और कल से गिनते हैं तो 39। ये मैंने ऐसे जोड़ के बताया है कि 19 को सब लोग एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेन में बैठ जाएंगे जाने के लिए, और 20 को वहाँ पहुँचना है और 21 को तब आप पेपर देंगे। तो 19-20 का दिन तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं होगी, ट्रेन में पढ़ाई नहीं होती है और एक दिन पहले पढ़ना भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी मन में लालच आ जाता है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ ही लेते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या, अगर आपका होम सेंटर है तो हम लोग जाते जाते भी कॉपियाँ खोल के देखते रहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि अगर आपको 19 को जाना है तो 19 और 20 आप नहीं पढ़ेंगे। तो उसे अनुसार मैंने जोड़ के आपको बताया कि आपके पास में कल से 39 और आज से 40 डेज बचे हैं। तो सारे लोग अपनी अपनी चैनल के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस अनुसार आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे, और वैसे भी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है अपने अपने एग्जाम के लिए। मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आप लोगों से आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने नंबर का है। आप लोग को सबको पता है कि 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। कट ऑफ वट ऑफ के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोली हूँ कि क्या होगा नहीं होगा वो आप उस पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना काम करिए और अच्छा काम करिए, अच्छा कर्तव्य, अपना जो कर्तव्य है बस वही निभाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, जो कि 50 मार्क्स का आता है, और लॉ जो है इधर 100 मार्क्स का है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा जो कवर करता है वो है करंट अफेयर, जो कि यहाँ पर 10 नंबर का है। तो करंट अफेयर बेसिकली सब लोग 12 महीने की तैयार करते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप एक महीने में 12 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, तो ये इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता यार कि मतलब करंट अफेयर आप 12 महीने की 1 महीने में तैयार कर लें और आपको लॉ भी पढ़ना नहीं, आपके पास समय नहीं होता इतना। तो अगर कुछ विद्वानों की बात छोड़ के मैं बोल रही हूँ कि अगर आप करंट अफेयर शुरू से तैयार करते आ रहे हैं, आप हर महीने के करंट अफेयर या पर डे के करंट अफेयर अपनी कॉपी में नोट करते हैं, तो ये इस समय आपको बहुत फायदा देगा एग्जाम के 1 महीना पहले। और अगर आप लोगों ने 12 महीने के तैयार नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल पे 6-6 महीने के करंट अफेयर एक ही वीडियो में है, तो उसको आपको बार बार देखना सुनना होगा, तब जाके वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये अभी 1 महीने में इतना सारा काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो होगी 10 नंबर के करंट अफेयर की बात कि आप 12 महीने के करंट अफेयर रेडी कीजिए। और इस यहाँ जो है जनवरी से लेकर के जुलाई और उधर अगस्त के जो 10 दिन है उसको तो आप छोड़िए ही मत, वो तो हर हाल में कर ही लेना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में यहाँ पे 16 नंबर कवर हो रहे हैं। हिस्ट्री में तो एक तो हो गया एंशियंट हिस्ट्री 8 नंबर का, और उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो है हमारा इंडिया का, वो हो गया 8 नंबर का, तो हो गए 16 नंबर। तो इसके लिए अगर आपके पास समय है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो वेल एंड गुड, और नहीं अगर आप कुछ और बुक्स देखते हैं तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे यूपीएपीओ का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, तो वहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी बीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आसान ही रहते हैं। मतलब बोला जाए तो सेलेक्टेड चीजें ही पूछी जाती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चलन में है, पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप कोई ऐसी बुक उठा सकते हैं जो 1 लाइनर हो और वैसे क्वेश्चन करवाए, या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री को आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये 16 नंबर है दोनों मिला के। जो दोनों हिस्ट्री है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, आप देखिएगा अपने सिलेबस में। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो साइंस की बात करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह और भी आते हैं। तो इसके लिए भी जब 8 नंबर का है तो उसमें भी आप देखेंगे कि वैसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप इसके लिए भी सेलेक्टेड नोट्स अपना तैयार किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एमसीक्यूज लगा लीजिए, या फिर कोई 1 लाइनर बुक है, जैसे आपके पास में स्पीडी होगी, वो आप देख सकते हैं। स्पीडी बहुत अच्छी बुक है, मुझे भी किसी ने ये बुक सजेस्ट की थी। वो मैं आपको भी कहूंगी कि अगर आपके पास में स्पीडी है तो आप स्पीडी को अच्छे से देख लीजिए, वो भी आपका। और आपके पास में और भी कोई 1 लाइनर है तो वो भी आपको हेल्प करेगी। अभी मैं 30 डेज की बात बता रही हूँ जो आपको करना है।
ये मैं शुरू की बात नहीं बता रही हूँ, वो तो जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अभी 30 डेज में क्या करना है वो बता रही हूँ मैं, कि आपका एग्जाम खराब ना हो उसके लिए। अब आप देखिए, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी एक में है, तो पॉलिटी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, ये भी 8 नंबर का है और बहुत अच्छा है, और जिन्होंने पहले से बहुत सारे एमसीक्यू लगाए हैं, तो वो अगर सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे तो उनका काम चल जाएगा, क्योंकि वो 4 मार्क्स का लगभग पूछा जाएगा। अब रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाएंगे कि इकोनॉमिक्स मेरा पढ़ा हुआ नहीं। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, तो वो आपका वैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि कंटिन्यूटी आपको पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ बना के रखनी है अपनी पढ़ाई के लिए, कि हर चीज को आपको देखते जाना, जो आप देख पाए 30 डेज में। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लोग कहते हैं कि 30 डेज में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िए। कौन कहता है कि जो 30 दिन में आप कुछ कर नहीं सकते? आप जो कर सकते हैं आप कर जाइए। अब आप देखिएगा लास्ट में 1 मिनट मैं देखना चाहूंगी, हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन का एक और बचता है लास्ट एरिया, जो कि वो भी 8 मार्क्स का है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी आप सेलेक्टेड चीज देखिए, 4 मार्क्स का वो आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा, सेलेक्टेड चीज से आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको कहा कि स्पीडी इसके लिए बहुत अच्छी बुक है, और अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहें तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और रही बात यहाँ पे पॉपुलेशन की, तो उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएपीओ की तैयारी के दौरान बहुत सारे चैनलों पे ये पॉपुलेशन आपको करवाया जा रहा है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लॉ की, जो कि 100 नंबर का है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट है। आईपीसी आपको पता है 35 नंबर का है, सीआरपीसी और इधर एविडेंस एक्ट आपका 25 नंबर का है, और पुलिस एक्ट आपका 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि पुलिस एक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि सबके लिए नया पेपर रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई, किसी को ज्यादा पढ़ना चाहिए, किसी को कम पढ़ना चाहिए। सबको बराबर ही पढ़िए, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का आएगा, क्या होगा। तो ज्यादा कम पढ़ने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो आपको बोलूंगी कि आप सबको बराबर पढ़िए, सबके एमसीक्यू लगाइए, सबको रिवीजन दीजिए। इधर में एक चैनल है जो कि मुझे उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, शायद उनका नाम सत्यजीत सर है। तो आप सत्यजीत लॉ करके अगर आप सर्च करेंगे तो उनको आपको 40 डेज की स्ट्रैटेजी, उन्होंने 1 मंथ पहले जो एक वीडियो बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको बोलूंगी, सर के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आप चाहें तो 1 मंथ में आप उनकी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। नाम याद रखिएगा, सत्यजीत लॉ करके उनका चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है। और फिर अभी मैं ये बात बोलूंगी कि आप एमसीक्यूज जो है अभी जितने ज्यादा आप लगा सकते हैं उतने ज्यादा लगाइए, चाहे प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाए, आईपीसी के जो जहां पर आईपीसी है, और अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुए हैं जहां आईपीसी पूछा जाता रहा है उनको अगर आप देख जाए तो देख जाइए, या एविडेंस एक्ट हो या सीआरपीसी हो, सबके आप एमसीक्यू जितना हो सके उतना लगा लीजिए। 1000-2000 की बात नहीं, उससे भी ज्यादा अगर आपको हो पाए तो आप उससे ज्यादा एमसीक्यू जो है बना लीजिए। और पुलिस एक्ट को इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। पुलिस एक्ट के जो यूपी पुलिस एक्ट और पुलिस एक्ट 1861 2 तरीके के इसमें एक्ट है। तो इनमें आप देखिएगा कि बहुत सारे चैनल पे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि 1861 वाले हैं और इम्पोर्टेंट पैरा जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। तो वहां से आप देख लीजिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन है और क्या क्या इम्पोर्टेंट पैराज हैं, उनको देखिए। अगर आपके पास में रिवीजन करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो वाकई में आप पढ़ लीजिए, नहीं तो एमसीक्यूज तो जरूर देखिए आप। जितना जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जितना सारा मिल रहा है, सबको देख जाइए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्व करने से ज्यादा समझ में आता है तो उसको सॉल्व करके देखिए, बट देखिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप आईपीसी को ज्यादा पढ़िए और सीआरपीसी और पुलिस एक्ट को कम पढ़िए, नहीं, सबको आप बराबर पढ़िए, क्योंकि सबका अपना अपना वेटेज है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया। अभी आप एक और चीज बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम जो है माइनस मार्किंग पर बेस्ड है और बहुत सारे लोगों को माइनस मार्किंग में एग्जाम को देने की प्रैक्टिस नहीं होती है, जैसे कि मुझे नहीं थी। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको नहीं आता है, जिसमें आप श्योर नहीं है, उसको आप टच भी मत करिए। मैं अपनी एक फ्रेंड की एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि बैंकिंग वगैरह की तैयारी किया करती थी।
और उसने मुझे बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, अब तो IBPS है जैसे, और उसके बाद SBI है, अलग अलग पेपर लेते हैं, तो उसमें हमेशा माइनस मार्किंग वाले ही पेपर होते हैं। तो जब भी वो सेट बनाया करती थी तो फिर वो क्या किया करती थी, जो अपने मार्क्स दिया करती थी खुद को, टोटल में से उसने कितने सही किए, और अगर जो गलत हो जाता था तो उसमें वो माइनस से मार्किंग दिया करती थी। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो और अगर आपने जो गलत कर दिए हो उसका आप मार्क्स काट के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको फिर ये अंदाजा होगा कि जो आपको नहीं आता है उसको आपको टच नहीं करना है। तो आप चाहें तो ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं कि जो आपको नहीं आता, जिसमें आप श्योर नहीं, उसको आप बनाइए ही मत, और अगर आपने बना दिया है तो आप उतने अपने मार्क्स को डिडक्ट कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि यही मार्क्स आपका वहां पर भी कटने वाला है। तो ये अच्छा लगे तो ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन 30 डेज में जितना कुछ जो आप पढ़ सकते हैं, जितने आप MCQ लगा सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर डालिए। और बस और क्या बोलूँ, मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया। और पढ़ते जाइए, पढ़ाई एक दिन भी मत छोड़िए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। किताबों को साइड नहीं करना है, किताबें हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपको जैसे वक्त मिले आप वैसे पढ़ते रहिए। अभी के लिए ऑलरेडी 11-12 मिनट का वीडियो हो चला है, काफ़ी है इतना। और मेहनत कीजिए, कहीं फालतू दिमाग मत लगाइए, कहीं फालतू ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं आपके काम आने वाला है सिवाय आपकी स्टडी के। सब फालतू बात है और एक्स्ट्रा चीज़ें सब फालतू है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी, आपका दिमाग भटकाएंगी। तो ऐसे लोगों से संपर्क मत कीजिए जो आपको आपका मॉरल डाउन करते हो, आपका टाइम वेस्ट करते हो। ये भी मुझे अपनी किसी टीचर ने समझाया था, जिनसे मैंने कुछ दिन गाइडेंस ली थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए जो पॉजिटिव थॉट्स के हों, जो पढ़ने वाले हों, तो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जिससे आपका माइंड अपसेट होता है, जिससे आपका दिमाग खराब होता है, जो आपके लाइफ में आपका मॉरल डाउन करते हैं, या आपको ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को लोग नीचा दिखाएं तो भी आपका मॉरल डाउन हो। मतलब वो वैसे दिमाग के प्रवृत्ति के कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनका दिमाग खुद भी खराब रहता है और वो आपका भी दिमाग खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप इन 30 डेज में, ऐसे तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, मतलब दूर से ही राम राम। और अगर 30 डेज में तो कम से कम आप रहिए ही रहिए, और वैसे हमेशा ही ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे टाइम पे आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। आपको इस समय पे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम फिर जब एक बार हो जाता है ना तो फिर लौट के 3-4 साल वैकेंसी नहीं आती, फिर हम लोग तड़पते रहते हैं वैकेंसी के लिए। तो जो वक्त मिला है उसको गंवाइए नहीं, आप उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे दीजिए। वैसे जो लोग हैं जिनका दिमाग खराब है, जो आपका भी करते हैं, आप उनसे बिल्कुल दूर रहिए। और अच्छे लोगों से संपर्क साधिए जो आपको लाइफ में कुछ प्रेरणा देते हो, आपको आगे बढ़ने की सीख देते हो, जिनका मन अच्छा हो, जो साफ सुथरे हों, दिल के हों और अच्छी सोच रखते हों, उनसे आप संपर्क करिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ संपर्क करते करते अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। मेरा मतलब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तात्पर्य समझिए, शब्दों पर मत जाइए। तो अब आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए और मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा मोटिवेशन आपके कुछ काम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो वो भी बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी एपीओ हर एक ने भर दिया होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, और ये सोच रखिए कि आपको बनना है। ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, आपको ये सोचना है कि आपसे ही होगा।